नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम अनुगूंज पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईदगाह। बच्चों, हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उनके अलग अलग त्यौहार होते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो जैसे हिंदुओं में होता है दीपावली, और मुसलमानों में उसी प्रकार से ईद का त्यौहार मनाया जाता है। क्रिश्चियन में जो ईसाई होते हैं वो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आज हम जो है ईदगाह जो है पाठ है उसमें क्या है देखते हैं, ठीक है। पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का नाट्य रूपांतर है। तो यानी जो ये ईदगाह कहानी है वो क्या है, प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। प्रेमचंद्र जी एक बहुत महान नाटककार हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत ढेर सारी कहानियाँ लिखी हैं, और उसी प्रकार से इनकी जो है एक प्रमुख कहानी है, प्रसिद्ध कहानी ईदगाह भी है, ठीक है, जिसको कि उन्होंने नाटक के रूप में लिखा हुआ है। इसे अगर हम नाटक के रूप में भी प्रस्तुत करना चाहें तो कई जो है आप लोगों ने कई बार प्रोग्राम्स में, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन दिनों आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो कुछ नाटक भी कुछ बच्चे करते हैं। तो उसी प्रकार से नाटक का रूप जो है ये भी है, इसको भी बच्चे नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नाटक के रूप में उन्होंने लिखी हुई है ये कहानी। तो इस नाटक का मुख्य पात्र क्या है, कौन है, हामिद है, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, जिसके माता पिता नहीं है, दादी ही उसका लालन पालन करती हैं, यानी कि उसको पालती पोसती हैं। हामिद पड़ोस के बच्चों के साथ ईद के मेले में जाता है। पैसे कम होने के कारण हामिद खिलौने, मिठाइयों और झूलों आदि को देखकर भी अपने मन को वश में कर लेता है, ठीक है। और मेले में सिर्फ एक चिमटा अपनी दादी के लिए खरीदता है, क्योंकि खाना पकाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाता है। दादी के प्रति उसका असीम प्रेम और इतनी कम उम्र में उसका इतना बड़प्पन वास्तव में सराहनीय है, यानी तारीफ के काबिल है। अब बच्चों, हमें प्रत्येक कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच समझकर करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य, हर कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए कि दूसरों के पास ये है तो हमारे पास भी यही होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अपने जो है मन को वश में करना चाहिए हमें चीज़ों के प्रति, की लालसा के प्रति ना। तो अब पहला दृश्य क्या है बच्चों, अब जैसे नाटकों में होता है पहला सीन, दूसरा सीन होता है ना, एक सीन में ये सब कुछ हो रहा होता है, दूसरे सीन में ये सब कुछ हो रहा था। तो उसी प्रकार से पहला दृश्य जो है उसमें क्या होता है, क्या दिखाया है कि लोगों की भीड़ है, सभी बहुत खुश हैं, गले मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा चल रहा है वहाँ पे। तो अब एक बालक कहता है, रमजान